दौर में औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज़ अबाउट कैरियर गाइडेंस। आज के प्रोग्राम का जो थीम है दैट इज़ कैरियर गाइडेंस। आज बच्चे यहाँ पे जमा हुए हैं तो हमने सोचा कि हम बच्चों को बोलेंगे ये कैरियर गाइडेंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब तक वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तब तक उनको पता ही नहीं होती है कि हमें आगे क्या करना है। तो हमने आज का दिन इसीलिए चुना ताकि हम बच्चों को समझाएं, उनको अवेयर करें ताकि वो आगे अपना जो करेक्ट कैरियर है उसको चूज़ कर सकें। आज ऐसा भी हमने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको शौक़ होता है KS IAS करने का, बट उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं कि आप मेडिकल पकड़ो, वो चीज़ करो, ये चीज़ करो, जिसकी वजह से वो पीछे जाते हैं। ठीक है, हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे को हमेशा आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो अपना कैरियर खुद चूज़ कर सके, ना कि ये कि हम उसको ज़बरदस्ती करें कि आप इस कैरियर को अपनाओ, ताकि हम अपने रिश्तेदार या अपने आप को खुश कर सकें। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे को आज़ादी देनी चाहिए कि जिस फील्ड में वो जाना चाहिए, जिस फील्ड में वो अच्छा एक्सेल कर सकता है, उस फील्ड में वो जाए। तो आज जो प्रोग्राम है, आज यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेक्चरर्स आए हैं जो कि इस चीज़ को अच्छे से बच्चों को समझाएंगे, अवेयर करेंगे, ताकि वो अपना कैरियर आगे प्रोलॉन्ग कर सके और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सके और अपने कैरियर में आगे हमेशा तरक्की करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो मैं आपको दिखाऊंगा, हमने जो है 2 ग्रुप्स किए हैं जिसमें बॉयज़ को अलग रखा है और गर्ल्स को अलग रखा है। तो आप आ जाओ, मैं आपको ये क्लासरूम है जहाँ पे हमारे पास बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ को हमने सेपरेट किया है। तो यहाँ पे जो लेक्चरर साहिबान हैं वो आएंगे और वो कैरियर गाइडेंस जो प्रोग्राम है हमारा, जिसका थीम है, उसके बारे में बच्चों को अवेयर करेंगे। क्योंकि आज एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि बच्चों को एंड तक पता ही नहीं होती, जब तक वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करते हैं उनको पता ही नहीं होती है कि हमारा जो कैरियर है हमें आगे कहाँ बढ़ना है। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप इस कैरियर को चूज़ करो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। बच्चे को हमेशा आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपना कैरियर खुद चूज़ कर सके। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो किसी फील्ड में बहुत अच्छा होता है, उनके पेरेंट्स को नहीं पता होती। उनके पेरेंट्स को यही पता है कि यार आज बच्चा है, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, बट वो जो मेडिकल में होता है ना वो थोड़ा कमज़ोर होता है, बट बाकी फील्ड्स में बच्चा बहुत अच्छा होता है। तो उसी के बारे में आज हमने ये प्रोग्राम रखा है ताकि बच्चों को अवेयर करें कि वो किस फील्ड में अच्छे हैं, किस फील्ड को चुन सकते हैं और किस फील्ड में आगे अपना रोजगार अच्छे से कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बॉयज़ है, गर्ल्स को हमने ऊपर अलग रखा है। तो मैं आपको दिखाऊं, गर्ल्स का क्लास है। तो A few inches later. मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं मैथ में ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं सोशल साइंस में ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मेरी खामी कहाँ पे? पहले सबसे पहले मुझे अपने आप को जानना है बस। और इस अपने आप को जानने में मेरी मदद कौन करेगा? 90% इट डिपेंड्स अपॉन मी। मुझ पे सारी जिम्मेदारी आई होती है कि पहले मैं अपने आप को जानूं कि मुझ में कौन सी कैपेबिलिटी है, कौन सी कैपेसिटी है। सबसे पहले यही बात होना चाहिए। अब बोलेंगे सर अब तो आप यहाँ पे आए, बेसिकली हमें बोले कि हम करियर अब कैसे चूज करें। तो आज के दौर में जब ग्लोबल विलेज बना है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तो एवरीथिंग दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर करियर काउंसलिंग। उसका नाम है नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल, NCS पोर्टल। You have to choose medical. You are born for the medical. और दूसरा कैटेगरी जो है ना, जो इस कैटेगरी में आते हैं उसको हम बोलते हैं कश्मीरी, जो कश्मीरी का पूरा मतलब जहन बना हुआ है। दूसरा है they are born to be in the field of commerce. Right or wrong? Yes, sir. तो तीसरा जो है
career16.com, उस पर आप जाना, उस पर एग्जाम देना, फिर देखना आपका एप्टीट्यूड क्या होगा, फिर उसके बाद वो आपका रिजल्ट देगा। जो ही आप वो एग्जाम दोगी ना, उसके बाद वो बताएगा आपको आपकी पर्सनालिटी कौन सी है, विच सब्जेक्ट शुड यू टेक, और आप किस फील्ड में अच्छे बन सकते हो आगे। सूचना एक्यूरेट 2000 years later. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, कैरियर गाइडेंस। तो ये जो करियर इंसान को बनाना होता है, किसी भी बच्चे को, स्टूडेंट को, इसके लिए उसको फ़िक्रमंद रहना चाहिए, ख़ासकर उसके माँ बाप को। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन तो हासिल करते हैं, लेकिन उनका कोई मकसद नहीं होता, कोई मोटिव नहीं होता। जो करियर गाइडेंस है, यहाँ पर हम समझाते हैं कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसमें जाइए, और कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप जो आपको हासिल करना चाहिए वो आप हासिल कर सकते हैं। तो आपकी फिर मेहनत होगी, लगन होगी, लेकिन हम एक ट्रैक एक फराहम करते हैं जिसके थ्रू एक बच्चा जाएगा, वरना उसको पता ही नहीं होता कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जब एजुकेशन होती है, बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है, लेकिन उनमें उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, तो जिसकी वजह से जो उनकी वो डिग्रियां होती है वो उनको उतना काम नहीं आती है जितना उनको आनी चाहिए। तो इसीलिए करियर गाइडेंस का जो प्रोग्राम है, ये एक स्टूडेंट को पूरा समझा देता है कि उसको अपना करियर कैसे देना चाहिए, किस तरह से उसको प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब हो सके और जो उसको फल चाहिए अपने मेहनत का वो उसको मिल सके। बाकी इंशाल्लाह जो भी आएगा इसका फ़ायदा उठाएगा। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, बाकी वस्सलाम। हाँ, पहला जो हमारा फेज़ वो कंप्लीट हो गया। तो पहला जो क्लास था दैट वाज अप टू 1 आवर वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम बच्चों को रिफ़्रेशमेंट देते हैं। तो हमने रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम किया है। तो अभी हम यहाँ पे बेमना में बहुत अच्छे हमारे यहाँ पे जहांगीर बेकरी है, तो वहाँ से हम रिफ़्रेशमेंट लाएंगे और बच्चों को देंगे। तो अभी हम यहाँ जहांगीर स्वीट्स के पास जा रहे हैं, तो यहाँ से हम जो रिफ़्रेशमेंट है वो ले लेंगे और बच्चों को दे देंगे। ठीक है, तैयारी हम कर रहे हैं रिफ़्रेशमेंट की बच्चों के लिए। Meanwhile, प्लीज साइलेंस प्लीज। तो उसको या तो हम उसे बोलते हैं ये तो सर खा अगर तो यहाँ ये खा मुझे शर्म थी। many hours later. कैसे वो कामयाब हो सकता है। पहले ये कहते थे ये तो 10th पास करेगा, कम से कम 10th पास करेगा, 10th पास से हाँ जी है। बाद में कहा चलो एजुकेशन हासिल करेगा, ये MA करेगा, BA करेगा, तो या MSc करेगा, BSc करेगा, BCom करेगा, तो ये एक टारगेट है, ये करेगा डिग्री।
इसने क्या किया, डिग्री की। A few inches later. सर आज जो ये प्रोग्राम था इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, एक्चुअली दिस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेहरू युवा केंद्र इन अल-फलाह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो दिस प्रोग्राम वाज meant to provide career guidance to the students and the participants. So we were 2 officers from District Employment and Counseling Center, myself Manzoor Ahmed Rattar, career counseling officer, and my colleague Ishfaq Ahmed Wani, employment officer. तो बेसिकली हम इसलिए यहाँ पे आए थे कि जो पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे जमा किए हैं, तो जो भी करियर पाथ्स हैं, जो भी करियर गाइडेंस है, हम उनको यहाँ पे उनका विजन ब्रॉडन करने के लिए जो भी सेक्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचाने के लिए जो वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया था। तो वी वर एट द पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप एंड वी प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन टू द पार्टिसिपेंट्स इन दिस वर्कशॉप। जी, आपका मैसेज जो था वो बच्चों तक डिलीवर कैसे हुआ और उनका रिस्पांस कैसा था वहाँ से? सर बेसिकली ये जो करियर काउंसलिंग दिस इज वेरी न्यू कंसेप्ट टू दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड। कश्मीर में जो अभी ये बिल्कुल इन्फेंट स्टेज पे है जो करियर काउंसलिंग का जो कंसेप्ट है, तो हमने जो डिलीवर करनी चाहिए इनको मैसेज कि करियर काउंसलिंग कितनी अहम है, इसमें कितनी प्रायोरिटी हमें रखनी चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए अपने करियर में करियर काउंसलिंग को। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने मैसेज है वो उन तक पहुँच गई और बिल्कुल जो उनका रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल ठीक रहा। और बेसिकली जो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है, जो हमारा अपना JNK एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है, और जो बाकी जो करियर प्लेसमेंट सेल्स बनाए गए हैं डिग्री कॉलेजेस में, और जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं इस सेक्टर में, हमने उन्हीं की जो जानकारी है वो हमने पहुंचानी चाहिए इन बच्चों तक। तो मुझे लगता है कि हमने अपना पार्ट जो हमने वही प्लेड किया। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। 2000 years later. Now I would like to call Sahreen Mushtaq, student of Al-Falaah Education Institute, to express her views about consumption of drugs and its harmful effects. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sahreen Mushtaq and I am the student of class 10th of this school, Al-Falaah Education Institute. मैं उर्दू में ही बोलूँगी, आप मेरे साथ मतलब ये सुनिएगा मेरी बात को। पहले हम ड्रग्स को थोड़ा डिफाइन करते हैं। ड्रग्स है क्या? ड्रग एक केमिकल कंजप्शन है जो एक इंसान की मेंटल और फिजिकल बिहेवियर को इफेक्ट करता है। उस एक ऐसा कंजप्शन जिसका इंसान आदी हो जाता है। अगर उसको मतलब वो चीज़ वक्त पर नहीं मिली तो वो पागल हरकतें करने लगता है, अपने आसपास अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को और अपने आसपास के लोगों को वो मतलब इफेक्ट कर सकता है, वो उनको मार पीट सकता है, क्योंकि वो जो है इसकी आदत बन गई होती है। उसके बगैर फिर वो जी नहीं सकता है। बेसिकली अगर हम इसके बारे में सुने तो बहुत सारे यूथ जो है, हमारे इंडिया की यूथ या जो है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, बहुत ज़्यादा। और हमारे कश्मीर में भी है, बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स भी है इस ड्रग कंजप्शन में इन्वॉल्व है। तो इसका मेनली क्या कॉज है, क्यों मतलब आज की यूथ है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है? तो इसका है इसके जो कुछ रीजंस है। पहला रीज़न कि फैमिली की तरफ से प्रेशर कि आपको ये सब्जेक्ट पकड़ना है, इसमें जॉब करना है, या कुछ प्रेशर होता है, सोशली प्रेशर होता है, या एजुकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, या बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है मेंटल हेल्थ होती है एक इंसान को, या कोई किसी को कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती, उसके साथ कुछ गलत होता है, या कुछ कहीं पर उसकी इंसल्ट वगैरह होती है तो उसको वो जज्ब करने की कुव्वत नहीं होती है। आजकल के यूथ को कुछ भी बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं होती है, और फिर वो क्या हो जाता है, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब हम इसको कैसे रोकें, हम अपनों को और अब खुद को कैसे बचा सकते हैं? हमें क्या चाहिए, अपने भाई बहन, अपने बच्चों को, अपने टीन्स को जो है उन पर नज़र रखना है। उन पर नज़र रखना है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके कैसे दोस्त हैं, वो किससे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं वो। Thank you so much. Now I would like to call Soya Farji to deliver Respected teachers and all the students present here, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I, Sonia Khushi, student of Super Advanced Computer Institute, going to deliver some lines on the topic career counseling. First of all, let me tell you what is career counseling. Can any one of you tell me what is career counseling? Anyone? Okay. Let me read it first, then I'll explain it to you. Career counseling is provided by career counselors who help individuals, especially students, to choose an appropriate career based on their interests, skills and their abilities. करियर काउंसलिंग में बोलूँगी ये वो प्रैक्टिस होती है जो काउंसलर्स हमें प्रोवाइड करते हैं
ताकि हम अपने इंटरेस्ट बेस्ड और हमारे अंदर जो स्किल है उस बेस पे हमारा करियर चूज कर सके। वरना कि मैं एग्जांपल दूंगी, एक कारपेंटर है, दूसरा है टेलर। कारपेंटर जाएगा टेलरिंग करने, विल ही बी एबल टू डू इट? तो ऐसे करियर काउंसलर्स हमें प्रोवाइड करते हैं वो काउंसलिंग ताकि हम अपने इंटरेस्ट बेस्ड पे हमारा करियर चूज कर सकें। अब मैं बोलूंगी गोल ऑफ करियर काउंसलिंग क्या है। द गोल ऑफ करियर काउंसलिंग इज टू नॉट ओनली help you make decisions but to give you the knowledge and skills you need to make decisions for your future. करियर काउंसलिंग हमें इस काबिल बनाते हैं कि जो करियर काउंसलर्स हमें काउंसलिंग देते हैं वो हमें इस काबिल बनाते हैं ताकि हम अपना करियर पाथ खुद चुन सके और जो हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो हम खुद ले सके। अदरवाइज हमारे अंदर बहुत टैलेंट होता है लेकिन हम खुद उस टैलेंट को नहीं जान पाते हैं। ये करियर काउंसलर्स ही होते हैं जो हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज होती है, स्किल्स होती है, हमारे स्ट्रेंथ्स होते हैं, वीकनेस होती है, उनको क्या कहूँगी मैं उनको ऑब्जर्व करके हमें बोलते हैं कि नहीं आप में ये टैलेंट है और ये करियर पाथ आपके लिए सुइटेबल है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि करियर काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। Career counseling helps you clarify your values, interests and skill on your personality path. Hence, it explores the balance between two aspects of a successful career. That is your interest and the field suitable to your abilities. Career counseling helps an individual to understand themselves better, determines your strength and weakness. जैसा कि मैंने पहले ही कहा, करियर काउंसलिंग से हमें हमारे वैल्यूज पता चलते हैं, हम खुद को बेहतर जान। I would like to call Faisal Wali to deliver his speech. आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हम एक ही चीज़ के लिए खड़े हुए हैं, बैठे हैं यहाँ पे, हम करियर काउंसलिंग के लिए बैठे हैं। और यहाँ पे इस वक्त मेरा टॉपिक क्या है, वो आ गया ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे। ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स पहले तो एक चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। पहली बात तो ये कि ये जो ड्रग्स है ये ना इंसान को एक तरह से इज़्ज़तदार इंसान को ज़मीन पर ला देती है। ऐसी जब इंसान हवा की मिक़दार से उड़ता है, हवा की तेज़ी से उड़ता रहता है, फिर इंसान को एक ज़मीन पर वापस धक्का दे के क्या कर देती है, उछाल देती है। ये जो ड्रग्स है ना, ये सबसे पहली चीज़ जो है ये बहुत बुरी चीज़ है। और उसके बाद ये ड्रग्स कैसे आता है, मतलब ये ड्रग्स किस तरह से हमें इसकी लत लगती है। पहले तो नशे होते हैं, बहुत सारे नशे होते हैं। इसमें जैसे कि सिगरेट होती है, सिगरेट हम पीते हैं, एक दो बार पी छोड़ दी, ये हो सकता है, लेकिन इसकी छूट हो सकती है। लेकिन ये जो ड्रग्स होता है ये खून में मिल जाता है और इसकी छूट हो ही नहीं सकती है। अगर हो भी गई तो इंसान को बहुत अजियत का सामना करना पड़ती है, इतना सामना करना पड़ता है ताकि इंसान मरने के करीब पहुंच जाता है। ऐसे ही जो होते हैं ये ड्रग्स को तीन चीज़ें करते हैं। ड्रग्स करने वाले तीन होते हैं, तीन इंसान लोग करते हैं। एक होता है जो पैसे के लिए करता है, ये ड्रग्स एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ता है, वो पैसा कमाता है इससे। दूसरे जो होते हैं दो करते हैं। एक कहता है कि चलो यार मुझे डिप्रेशन है, उसको डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या फिर किसी घरेलू मामले का शिकार हो जाता है, उसी की वजह से ये क्या करता है, ये ड्रग्स करता है, ठीक है। और दूसरा कहता है कि चलो देखते हैं यार ये क्या है, इसका मज़ा कैसा होता है, उसको मज़े को चखने के लिए करता है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता है वो कब ड्रग्स का शिकार हो जाता है, इस लत का शिकार हो जाता है और उसके अंदर इसके खून में ये मिलावट हो जाती है और उसको वक्त पर वक्त अगर ड्रग्स नहीं मिला तो ये मरने के करीब भी आ सकता है और यहाँ पे मर भी सकता है। ऐसे केस जो है 2-3 केस थे। हाँ, मैं पढ़ रहा था 2023 चलिए 1444, तो इसमें मैं पढ़ रहा था पहले ही दिन 2 केस आ गए और दो बढ़ते गए हमारे कुपवाड़ा कश्मीर में। ये पूरी दुनिया में आधा करके फैल रहा है ना। और वो वक्त करीब नहीं, अगर हमने इसे रोका नहीं, वो वक्त करीब नहीं जब ये पूरी दुनिया में काबिज हो जाएगा और इंसान हर कोई ड्रग की लत से ख़त्म हो जाएगा। ये अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो इंसान मरता मर ही जाएगा, मतलब इसको कुछ भी फिर दिखाई नहीं देगा। और ड्रग को पहचानने के लिए हमें क्या करना है, अगर ड्रग्स पे हमें रोकना है, हमें उन दोस्तों से दूर रहना है जो नशे करते हैं, मतलब तो इंसान के जिस्म को एक जिंदा मुर्दा कर देते हैं। जो इंसान होता है उसके अंदर रूह तो होती है लेकिन उसके अंदर नहीं होता है क्या, सलाहियत, सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती है, फिर वो वही करता है जो उसको दूसरे करने को कहते हैं। तो बाकी Thank you
now it's time for prize distribution. Now I would like to call respected guests and Mr. Abid sir and Amir sir for prize distribution. नहीं बेसिकली प्राइज से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अभी छोटे बच्चे हैं, यू आर जस्ट स्टडिंग क्लास 9, 10 और 8, तो बेसिकली जब भी आप कोई टॉपिक पेश करेंगे कहीं पे भी इन दिस फॉर्म और इन अदर फॉर्म्स, तो ये सिर्फ टॉपिक पेश करना ही नहीं होता है, बोलना ही नहीं होता है, इसमें कुछ अहम चीज़ों का कुछ ख्याल रखना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक नॉलेज, कंटेंट क्या होगा आपका कंटेंट क्या होगा, मुझे क्या कहना है, ये कंटेंट होना चाहिए सॉलिड। एक ही बात बार बार रिपीट करना ये ठीक नहीं लगता। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, गेस्चर्स आपकी, क्योंकि 90% जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो होती है नॉन वर्बल। जो मैं मुंह से नहीं बोलता हूँ, ऐसे करता हूँ, गेस्चर्स करता हूँ, तो 90% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें हमें ध्यान रखना है। मैं सिर्फ एक बच्चे की तरफ देखूंगा, पूरा क्लास में लूंगा, ऐसे तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे एड्रेस करना है सारे बंदों को। यहाँ पे बैठे 50 बंदे, 30 बंदे, तो मुझे सबको एड्रेस करना है। तो मैं एक ही तरफ ऐसे करूंगा, देखूंगा पूरे इस टाइम में 5 मिनट में, तो ठीक नहीं लगता। तीसरी चीज में क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर टॉपिक जो भी आप यहाँ पे पेश करते हैं। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो आगे जाके आपको बिल्कुल बड़े बड़े फॉर्म्स में आप पेश करने होंगे, टॉपिक्स प्रेजेंट करने होंगे, तो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दिस थिंग्स। तो जैसे उन्होंने हमें रखा था यहाँ पे एज पैनल, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहेगा कि मैं अकेले डिसीजन लूंगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बुक्स को हम करार दें। तो यू सर प्लीज गिव अस जस्ट 2 minutes to say about A few inches later. Third question goes to Mr. Faisal Malik. Faisal Malik. The second prize goes to Suvia Khurshid. तो जैसे आपको पता लग ही गया होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी बचती है, तो दैट गोज टू सहरीन सहरीन मुश्ताक के बारे में थोड़ा सा मैं बोलूँगा। सहरीन मुश्ताक इस स्कूल की एक स्टूडेंट है और सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। खाली पढ़ाई में नहीं, ठीक है, इखलाक, मीन्स डिसिप्लिन, हर एक चीज़ में ये नंबर 1 है। अल्लाह मीन्स इंशाअल्लाह रहमान ये की बच्चे गसन आसन शायद नहीं, ये छ वारिया असल बच्ची। खुदा करे सेहत पे, खुदा करना कामयाब हमेशा। तो आप सबको हमारी तरफ से शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए, तो आप इस प्रोग्राम में आके आपने इस प्रोग्राम की जीनत बढ़ा दी, ठीक है। अदरवाइज आपके बगैर ये प्रोग्राम नहीं था, ठीक है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे टीचर आपके सामने जो सर आए थे उन्होंने बोला, उस चीज़ पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे ना, ड्रग्स एक बहुत बड़ी वबा है, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपने आप को, अपने घर को इससे बचाने की। अगर सब अपने आप को और अपने घर को इससे बचाएंगे ना, तो कभी भी ये आगे नहीं जाए। थैंक यू सो मच सर। I am very happy to have you. तुहन शुक्रिया, साइन शुक्रिया, साइन तरफ तुहन साइन शुक्रिया, ठीक है।